Hello students, hope you all are well। और आज हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 3 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ऑन डिवाइडिंग एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से gx हम डिवाइड कर रहे हैं। उसने कहा ऑन डिवाइडिंग दिस बाय ए पॉलिनोमियल दिस, यानी gx हम डिवाइड कर रहे हैं। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर, तो उसके क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होंगे, ये और ये उसने बोला रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, आप देख सकते हैं पीछे भी उसको, फाइंड gx। तो gx हमें निकालना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्वेश्चन तो उसका ये है और रिमाइंडर उसका ये है ना, बारी बारी से हमारे पास है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अच्छा, इस सम को करने के लिए हम जानते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम है, उसका यूज करते हैं। तो चलिए डिवीजन एल्गोरिथम को एक बार लिख लेते हैं। और डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास डिवाइजर होता है, DIVISOR, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन विल बी इक्वल टू प्लस रिमाइंडर। ये किसके इक्वल होता है, डिविडेंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिकली जो है डिवीजन एल्गोरिथम है, ये हमें पता है सबको। और डिवाइजर जो होता है उसको हम gx नाम देखते हैं, हमको ये भी पता है। ठीक है, बेसिकली हमको यही नाम देते हैं। क्वेश्चन जो होता है उसको हम qx नेम देते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर को हम rx कह देते हैं, और डिविडेंड को हम px नाम देते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम यही कहती है। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में यही पढ़ा था, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, तो उसमें यही था। अब यहां पर जो है ये करने के बाद हम इनकी वैल्यूज को रख देते हैं यहां पर, है ना। जो वैल्यूज नहीं दे रखी वो हम निकाल सकते हैं इजिली। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, जो हमें यहां पर लिखना है वो यहां से देख करके पहले उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास gx है क्या, तो gx हमें नहीं दिया था क्योंकि फाइंड हमें gx ही करना है इसमें से। तो gx को मैं gx ही लिख लेता हूं इंटू qx एंड rx दिए हुए थे, क्योंकि क्या रहा था, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर दिस। क्वेश्चन ये है एंड रिमाइंडर ये है, तो क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन की जगह मैं इसको डाल दूं, कितना हो जाएगा x माइनस 2, ये क्वेश्चन हो गया, प्लस रिमाइंडर भी दिया हुआ है, ये कितना है माइनस 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, और px तो हमें दिया ही हुआ है, ये रहा x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखिए सम कितना जो है इजी है ये, और इसका सॉल्यूशन हम इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पढ़ने में जो है टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन है टिपिकल बिल्कुल नहीं है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि सारी वैल्यूज तो है हमारे पास, सिर्फ एक gx ही तो नहीं है, सारी वैल्यूज को मैं उधर लेकर आऊंगा, यानी इसका मल्टीपल्टी जो भी करना है वो कर लेंगे, और उसके बाद gx इजीली हम निकाल सकते हैं इसका। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलिए हम gx निकालने को चलते हैं। तो gx क्या हो जाएगा, gx x माइनस 2 यहां पर दे रखा है। अब ये पॉजिटिव था पूरा का पूरा ना, प्लस का साइन है, तो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये है। अब माइनस का 2x है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या पूरा ब्रैकेट में आप उठाकर भी लाओगे तो प्लस का साइन है, ये पूरा माइनस का लिख सकते, और ब्रैकेट में सेम लिख सकते हो, और फिर आगे माइनस का साइन अंदर जाएगा, तब भी यही आना है आंसर। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कहाँ जाएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में आएगा ये। तो gx हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब। अच्छा, यहां से हम सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स क्यूब यहां पर है, कहीं और है क्या, कहीं और नहीं है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, माइनस 3x² है, x² कहीं और है, नहीं है, तो माइनस का 3x² भी ऐसा रहेगा। x यहां पर है, कहीं और है x, बिल्कुल है, ये रहा 2x, तो 2x एंड 1x कितने हो जाएंगे, 3x प्लस के 3x, और यहां पे हमारे पास नंबर है ना, कांस्टेंट 2 है यहां पर, और यहां पर 4 है, प्लस माइनस
माइनस होंगे और साइन भी माइनस का रहेगा क्योंकि 4 ग्रेटर है 2 से और इसका साइन माइनस का है, तो 4 - 2 दैट इज 2। ठीक है, सॉल्व भी कर लिया इसको साथ में हमने, और x - 2 को हम इसके नीचे भी ले आते हैं, x - 2। ठीक है, यहां तक आ गया। तो gx हमारे पास ये हो गया। अब gx निकालने के बाद प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं डिवीजन इसको कर दूंगा तो मेरे को gx मिल जाएगा। तो डिवीजन करें इसकी, आइए यहां पे डिवीजन करते हैं। नाउ डिवाइडिंग px बाय x - 2, x - 2 से हम डिवाइड कर दें इसको, तो यहां पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास px जो बन चुका है वो है x³ - 3x² प्लस 3x - 2, यही है। और x - 2 से हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड हमें अच्छे से करना आता है, कैसे करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये फर्स्ट नंबर के बराबर आ जाए। तो x को x² से मल्टीप्लाई करूं, पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर, तो कितना हो जाएगा, x² से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां पर आ जाएगा x³ और x² को -2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2x²। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का x² बचेगा यहाँ पे, और ऊपर रह गया 3x जिसे मैं नीचे लिख लूंगा -2। अब यहाँ पर x² लेकर के आना है मुझे, तो और माइनस का भी चाहिए, तो माइनस का x से कर दूं इसको, तो माइनस का x से करूंगा तो बन जाएगा -x², और इसको जब मैं इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 2x बन जाएगा। ठीक है, यहां पे हो जाएगा प्लस का साइन, यहां माइनस का साइन, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो रहेगा x - 2। x और x सेम है, बराबर आ चुके हैं, तो 1 से कर दूं इसको, प्लस का चाहिए तो प्लस के 1 से कर दिया, और 1 से जब मैं इस दोनों को करूंगा तो x - 2 ही आएगा, और ये हो जाएगा 0 पूरा, है ना, ये माइनस से प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जो यानी कि नंबर मेरे पास आया वो ये आया, क्वेश्चन ये आया, और यही तो था। ठीक है, यही gx निकालना था, तो gx ही तो निकाला है हमने, इसको डिवाइड करके हमने gx तो निकाला है। सो gx विल बी, तो gx क्या होगा, x² - x + 1 आंसर। ठीक है, gx निकालना था हमने, gx निकाल के दिखा दिया डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, ये होता ही है। हमने इनकी वैल्यू रख दी, डिवाइजर को gx कहते हैं, और क्वेश्चन को qx कहते हैं, रिमाइंडर को rx कहते हैं, और डिविडेंड को px कहते हैं। gx हमें निकालना था, qx हमें दिया हुआ था, rx हमें दिया हुआ था, और px भी, तीनों वैल्यू दी थी, एक वैल्यू नहीं दी थी, हमने सबको इसको मल्टीपल्टी किया और gx की वैल्यू हमने डिवाइड करके लास्ट में ये निकाल ली। यहां तक ये सम कंप्लीट हो चुका है। आइए हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं जो कि लास्ट है 2.3 का। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ये है, और आइए इसके सॉल्यूशन करते हैं। और आपको मैं बता दूं, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े से देखने से में टिपिकल से लगते हैं, अजीब से लगते हैं देखने में, तो इनको बेसिकली, और हैं बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें जो है अपना दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx, rx। px हमें पता है पॉलिनोमियल्स होता है, ये सारे पॉलिनोमियल हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। px डिविडेंड है, और ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है, और ये रिमाइंडर कहलाता है rx। तो हमें ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं जो इन चीजों को जो है वो सेटिस्फाई करते हो। क्या सेटिस्फाई करते हो, यहां पे डिग्री ऑफ px शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, यानी डिग्री ऑफ px होनी चाहिए वो डिग्री ऑफ qx, यानी कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री जो क्वेश्चन है उसकी डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें सिंपली पहले करना क्या है, जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको ले लीजिए पहले आप। हमें पता है कि डिविडेंड बराबर किसके होता है, किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
ठीक है, ये बात हमने पता है, ध्यान रखनी है आपको। और डिविडेंड जो होता है वो px होता है, डिवाइजर जो होता है वो gx होता है, क्वेश्चन qx होता है, प्लस रिमाइंडर rx होता है। यही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, जिनकी डिग्री आपको इक्वल करनी है पहले उनकी डिग्री आप इक्वल करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx ये है, तो मैं क्या करूंगा, डिग्री ऑफ qx जो कि डिग्री ऑफ px के बराबर होनी चाहिए, तो पहले डिग्री ऑफ qx लिख लीजिए। पहले आप डिग्री ऑफ qx कितनी हो सकती है, आप जो भी लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। सपोज मैंने मान लिया डिग्री ऑफ qx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, मैंने ऐसी मन से ले लिया है इसको, ठीक है, ये मैंने मान लिया डिग्री ऑफ qx आ रही है ये। अब मुझे ध्यान में ये रखना है कि डिग्री ऑफ qx शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ px, ये px के बराबर होनी चाहिए। तो मैं gx मेरे माइंड में आएगा, gx में क्या सोचूं कि जो है gx यहां पर क्या आ जाए। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, अगर हमने कुछ भी मान लिया यहां पे, मान लो x प्लस 1 मान लिया gx, ठीक है, अब x प्लस 1 मान लिया, तो क्या ये इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को जो है ये फॉलो करेगा, क्योंकि आगे भाई देखो अगर मैं px बनाऊंगा इससे तो ये मल्टीप्लाई होगा, और x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी। तो जब px आगे निकल करके आएगा x की पावर 3 का निकल करके आएगा, और x की पावर 3 का निकल करके आएगा तो qx तो भाई x स्क्वायर था, तो जो कंडीशन इसने दी थी वो फॉलो नहीं हो पाएगी, तो डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx के बराबर नहीं हो पाएगी। तो जब मैंने जो क्वेश्चन था डिग्री ऑफ qx, क्वेश्चन की डिग्री मैंने 2 ले ली है, तो मुझे यहां पर ऐसी डिग्री लेनी पड़ेगी नंबर की या पॉलिनोमियल की जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर पॉलिनोमियल की डिग्री सेम 2 ही रहे, बदले ना, ठीक है। तो भाई मैं x प्लस 1 तो इसमें ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रब कर दूंगा और मैं कुछ ऐसा नंबर सोचूंगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर इसकी डिग्री में कोई फर्क ना पड़े। तो एक्स स्क्वायर है, सपोज मैं कोई x की पावर 0 अगर मैं ले लूं, सपोज मैं इसमें 5 ले लूं, मैंने नंबर 1 ले लिया 5, तो भाई अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x स्क्वायर हो जाएंगे, 5x स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो इसकी डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे x की डिग्री कितनी है, 0 है, जहां पे कोई डिग्री नहीं दे रखी है x की डिग्री मतलब 0 है, क्योंकि किसी की भी डिग्री 0 होना मतलब क्या होता है 1, तो यहां पे x की डिग्री 0 है। यहां तक हो गया। अब rx की वैल्यू क्या डालूं, हमें पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं, सपोज 25 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 24 से जाएगा, 8 जा 24, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कब आता है भाई, ये रिमाइंडर जिसमें rx कहता हूं ये कब आता है, जब ये डिवाइजर से छोटा हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू डिवाइजर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब डिवाइजर ये था, gx डिवाइजर होता है, ये 5 है, तो रिमाइंडर जो होगा ये 5 से हमेशा छोटा होगा, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो आप इसके छोटा हो सकता है तो कोई सा भी ले सकते हैं, सपोज 3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो px हमारे पास ये बनेगा। अब देखो जो एल्गोरिदम है ना, डिवीजन की एल्गोरिदम है, उसको मैं पहले ही लेकर चल रहा हूं, तो डिवीजन एल्गोरिथम को तो फॉलो करेगा ही है, ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेगा ही। और साथ में जब मैं इसको लेकर के चल रहा हूं मान, तो फिर ये इसकी वैल्यूज पहले ही लेकर के चल रहा हूं, तो इस चीज को भी फॉलो करेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 5 को x स्क्वायर से करूंगा 5x स्क्वायर, प्लस 5 को x से करूंगा 5x माइनस 5 3 जा 15 प्लस 3, कितना आ जाएगा अभी, 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 12। तो यहां से हमें px की वैल्यू भी मिल गई। अब देखो जो px आया हमारा उसकी डिग्री भी 2 है, और जो qx हमने लिया था उसकी डिग्री भी 2 है। तो ऐसे ही आपको जो है पॉलिनोमियल निकालने थे जिनकी डिग्री px की और qx की बराबर हो। तो डिग्री px की 2 आ गई है और डिग्री qx की भी 2 ये रही, ठीक है। तो सो आप लिख सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज हमने निकाल ली है।
पॉइंट क्लियर है? अब जब इसको डिवाइड भी करेंगे ना, पी एक्स को जो आप डिवाइड करोगे क्यू एक्स से, ठीक है, तो वो एल्गोरिथम को, डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो भी करेगा। आपको बात समझ में आ गई कि बहुत इजी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे ऐसा ना हो कि इसकी जो पी एक्स की वैल्यू निकल कर आने वाली है कहीं वो चेंज हो जाए। तो हमें यहां पर ऐसा नंबर लेना है कि जो इसकी डिग्री है वही इसकी डिग्री रहे, चेंज ना हो। ऐसे ही सम सेकंड और थर्ड भी है। आइए सेकंड की तरफ चलते हैं। डिग्री ऑफ क्यू एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। हमें यह पता है डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहां पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। रिमाइंडर ये होता है, डिग्री ऑफ आर एक्स ये होती है, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं, जो डिविडेंड होता है वो बेसिकली पी एक्स कहलाता है, डिवीजर जी एक्स कहलाता है, और ये क्यू एक्स कहलाता है क्वेश्चन, और ये आर एक्स कहलाता है। आप लिख भी सकते हो इसको। तो जो आर एक्स की डिग्री है वो क्यू एक्स की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आर एक्स की डिग्री हम कोई से भी सपोज कर लें। सपोज डिग्री जो है वो हमने ले ली 5 ले ली, यहां पे x की डिग्री कितनी है, 0 है। तो हमें QX में भी डिग्री कितनी लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिग्री जो है QX की RX की बराबर होनी चाहिए। तो डिग्री बराबर होने के लिए हमने क्या लिया, सपोज 4 ले लिया, ठीक है। तो QX कितना होगा, अब QX तो कुछ भी हो सकता है, तो QX मान लो हमने मान लिया x + 3, ठीक है। और यहां पर हम देखें x + 3 है, ये है हमारा डिवाइजर, और डिवाइजर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है RX से, ठीक है। तो ये बड़ा ही है क्योंकि x की डिग्री यहां पे 1 है, x की डिग्री यहां पर 0 है। तो px क्या बन जाएगा हमारा, 4x + 12 + 5। तो 4x 12 + 5 दैट विल बी 17। तो px हमारा ये आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया। तो फॉलो करेगा ये डिवीजन एल्गोरिथम को। तो कितना हो जाएगा ये, यहां हम देखेंगे डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX, बराबर है कि नहीं। एक बार चेक कर लें फिर से, डिग्री ऑफ QX की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 0 है, और RX की डिग्री भी कितनी है, 0 है। तो ये फॉलो करेगा इस चीज को, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। अच्छा, इसको एक बार हम देख भी लेते हैं कि जो है डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेगा नहीं। वैसे करेगा, फॉलो तो करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक करके देखते हैं हम, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। px कितना है, 4x + 17, px यही निकला है हमने। डिवाइजर यानी gx वो कितना है, x + 3 है, ठीक है। डिवाइजर ये है। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि वैल्यूज ये आती हैं कि नहीं आती। x यहां पर, यहाँ पे 4x है, तो मुझे 4 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, 4x + 12, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 17 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये रिमाइंडर हो गया, इसके आगे तो होगा नहीं ये, यानी ये RX हो गया, ठीक है। ये RX हो गया, ये हमारा QX हो गया, और ये GX हो गया, और ये PX हो गया, ठीक है। यही थे, ऐसे ही होता है। अब देखिए इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिग्री ऑफ QX की डिग्री कितनी है, 0 है, शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ RX की डिग्री कितनी है, 0 है, और कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ये सम होगा। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही है, अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड सम पे आ जाते हैं। थर्ड सम में उसने बोला है डिग्री RX शुड बी 0, RX की डिग्री जो है 0 होनी चाहिए। तो चलिए हम वही तरीका लेते हैं, px शुड बी इक्वल टू px इज इक्वल टू gx जो कि डिवाइजर है इनटू क्वेश्चन यानी QX प्लस रिमाइंडर यानी कि RX, यही है। अब उसमें बोला RX की डिग्री 0 होनी चाहिए। अब डिग्री 0 का मतलब क्या है, वहां 0 भी हो सकता है, तो मान लो 0 है और x की डिग्री 0 हो सकती है वहां पे, तब भी 0 आंसर आएगा। वहां 1 भी हो सकता है, 1 का मतलब भी क्या है, x की डिग्री 0 रही होगी तब भी 1 आएगा। 2 भी हो सकता है, x की डिग्री 0 रही होगी तब 2 आएगा, ठीक है। यानी x की डिग्री 0 का मतलब तो 1 है ही, तो x की डिग्री 0 चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले सकता हूं, चाहे आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, यानी कोई सा भी कांस्टेंट नंबर ले लो, x की डिग्री वहां पर 0 ही होनी है।
तो मान लो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूं। अब 3 लेने के बाद मुझे ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। तो जब आप डिवाइजर लेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। तो अगर ये 3 है तो आप यहां पे x+1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब डिग्री क्या हो गई इसकी, 1 हो गई। वेरिएबल की डिग्री यहां पे 1 है और यहां पे वेरिएबल की डिग्री 0 है, जो है फॉलो करनी थी। ये बात हमने फॉलो कर ली। आप तो कुछ भी नंबर ले सकते हो, QX के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो QX तो आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो x² + 3x ले लिया अपनी मर्जी से, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहां पर वैल्यूज क्या निकल करके आएंगी px की, x को जब हम x से करेंगे कितना आएगा x3, x को जब मैं 3x² से करूंगा तो कितना आ जाएगा 3x²। ठीक है, एक नंबर को लिया और इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड की बारी आएगी, इस नंबर को लेंगे, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को करेंगे तो x² और 1 को जब मैं 3x से करूंगा तो 3x + 3। इसको सॉल्व कर लें। x³ यहां पर है, कहीं और नहीं है, तो x³ का x³ आएगा, x² यहां पर है, x² यहां पर है, 3x² एंड 1x² कितने हो जाएंगे 4x² + 3x कहीं और नहीं है और ये 3। तो हमारे पास px की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे आप px डाल सकते हैं हर जगह पे। तो ये सेटिस्फाई कर रही है अभी कंडीशन को। डिग्री क्या है इसकी, रिमाइंडर की 0 है। आप रिमाइंडर की डिग्री 0 रखने के बाद आपने gx यानी डिवाइजर का ध्यान रखना है बस, कि वो ग्रेटर होना चाहिए। आप x⁴ भी ले सकते थे, यहाँ पे 3 भी ले सकते थे, लेकिन जो आपको इजी लगता है वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ Rx = 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सम करेंगे और बहुत ही इजी सम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब बात आपको ध्यान ये रखनी है, जितने भी सम हमने कर लिए अभी तक, अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो ये सवाल आप कुछ टाइम बाद फिर भूलने लग जाएंगे, है ना। जितना आप प्रैक्टिस इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमारी जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से फॉलो करते रहते हैं, तो आप अपने एग्जाम में जो है बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो ऑब्टेन करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। और मैथ्स जो है बहुत ही अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ मजा आता है मैथ करने में। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट जाग जाएगा, अगर नहीं है तो आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जैसे ही आप सब में इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, आपको आने लग जाएगा, आप देखने लग जाएंगे। सो बी हियर, बी विथ अस एंड प्रैक्टिस मोर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।